बिल्वपत्र क्या है और बिल्वपत्र क्यों है? सामान्य तौर पर हमें एक पौधा और पेड़ दिखाई देता है, लेकिन वो सिर्फ एक पौधा और एक पेड़ नहीं है। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती को मार्ग में जा रही थी, सूर्य का ताप बढ़ा और उनके त्वचा से पसीना निकलने लगा, बहुत पसीना निकलने लगा, और वो पसीने की बूंदें गिरी और मंदराचल पर्वत पर जाकर टिक गईं। तब माता पार्वती के उन पसीने की बूंदों से एक पौधा निकला जिसको हम बिल्वपत्र बोलते हैं। चूंकि माता पार्वती के पसीने से इसका उद्भव हुआ है, तो इसलिए माता पार्वती का पूरा वास बिल्वपत्र में होता है, पूर्ण वास है। और इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि बेलपत्र की जो जड़ें हैं उसमें वे गिरिजा के रूप में रहती हैं, बेलपत्र की जड़ों में भवानी गिरिजा के रूप में रहती हैं, और जो इसका तना है, मूल जो होता है तना, उसमें माहेश्वरी के रूप में रहती हैं, और शाखाओं में वे पार्वती के रूप में रहती हैं, और फलों में वे कात्यायनी स्वरूप में रहती हैं, और फूलों में वो गौरी स्वरूप में निवास करती हैं। और इनके अलावा पूर्ण रूपेण मां लक्ष्मी के रूप में भी वो पूरे वृक्ष में निवास करती हैं। बिल्वपत्र की कथा हम समझ रहे हैं। भगवान शिव, अब चूंकि उद्भव कहां से हुआ है? मां के पसीने से, और शिव मां पार्वती के प्रति बहुत समर्पित हैं, तो उस बिल्वपत्र को इसलिए भगवान पसंद करते हैं। बोला अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पार्वती के पसीने से उत्पन्न बिल्वपत्र ही मेरे लिए शीर्ष हो जाएगा। आप कुछ न दें, सिर्फ बेलपत्र दे दें। और भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, ये हम सब जानते हैं। बहुत छोटा दर्शन नहीं है, बहुत बड़ा दर्शन है, बस समझने वाली बात है। खास तौर से श्रावण मास में बेलपत्र के पेड़ में मूल भाग की पूजा करके उसमें जल अर्पित करें तो सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। अगर आपके आसपास बिल्वपत्र तोड़ के तो महादेव पर चढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिसको महादेव पर चढ़ा रहे हैं अगर आप श्रावण में उसकी भी पूजा करते हैं तो आप पूर्ण मोक्षगामी होते हैं। अब आप सोचिए कितना इजी हो गया, कितना आसान हो गया। स्कंद पुराण कह रहा है सिर्फ बिल्वपत्र तोड़ के हम अपना काम नहीं चला रहे, बिल्वपत्र की पूजा भर आपने कर ली तो मोक्षगामी हो जाते हैं। बिल्वपत्र में सबसे खास बात होती है कि बेलपत्र जहां लगा होता है वहां कभी सांप नहीं आता, सर्प उस जगह से बहुत दूर रहता है, कभी नहीं आएगा जहां बिल्वपत्र होगा। इस बात को ध्यान रखें। बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है, बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है और शव यात्रा निकल रही है, और अगर शव बेलपत्र के नीचे से निकल जाए तो मोक्ष है। अगर शव बेलपत्र के नीचे से निकल जाए तो मोक्ष है, उसमें कोई संदेह नहीं है, सीधा दर्शन है। वायुमंडल में जितनी इंप्योरिटी है, गंदगी है, बिल्वपत्र में ताकत होती है। देखिए हमारे को पीपल 100% ऑक्सीजन देता है, नीम 80% देता है, हमें मिलता ही है। बड़ जो है, बरगद जो है वो 80% देता है। लेकिन बेलपत्र की खासियत है कि वो गंदगी को सोख लेता है, अपने अंदर ले लेता है। जब वो वायुमंडल की लेता है तो हमारे मन की गंदगी को भी वो लेगा, ये कल्याण है उसका। बेलपत्र के लिए लिखा हुआ है कि जीवन में सब कीजिएगा, अगर कभी भी बेलपत्र को पता पड़ा रास्ते में आ गया, मकान बनाना कुछ करना, काट दिया जाए, अगर आप बेलपत्र को इस तरीके से समूल काट देते हैं उसका वंश वृद्धि वहीं रुक जाती है, और उसके जितना वंश है उसका धीमे धीमे शेष जितना वंश बचा है उसका नाश होना आरंभ हो जाता है। ये बेलपत्र के बारे में बताया गया। अगर आपके आसपास बिल्वपत्र है
और आप पूर्ण भाव से प्रतिदिन बेलपत्र के सुबह और शाम दर्शन कर रहे हैं, सिर्फ दर्शन भर कर रहे हैं, तो समस्त पापों का नाश है। ये मैं पुराण की चर्चा आपको बता रहा हूं। अगर आपको आपके पितरों को प्रसन्न करना है या उनकी गति को अच्छा करना है और आपके आसपास कोई बेलपत्र है तो आप उसमें पानी दीजिए, आपके पितृ तृप्त होते हैं। पितरों की तृप्ति के लिए अगर आप नियमित रूप से बेलपत्र के पेड़ में जल दे रहे हैं तो पितरों की तृप्ति होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। लक्ष्मी चाहिए, बिना लक्ष्मी के तो मामला चलता नहीं है, सारे काम उसी से हैं। और किसको नहीं चाहिए? मंदिर जाएंगे तो बाहर जो माली बैठा है उसको भी माला लेने के लिए हमको कुछ देना पड़ेगा, फ्री में तो फूल भी नहीं मिलता महाराज, इस बात को ध्यान रखें। तो लिखा है कि वेल का वृक्ष और सफेद आक का जो पेड़ होता है, सफेद आक समझते हैं? सफेद आक का पेड़ और बेलपत्र दोनों को अगर जोड़े से आप लगाते हैं तो लक्ष्मी नहीं आती, लक्ष्मी की बारिश होती है। और करके देखिएगा। अब आप एक प्रश्न और सोच सकते हैं, जब ये ऐसा है तो फिर लोग लगाते क्यों नहीं है? यहां भी समझने वाली बात है, क्योंकि प्रश्न होना चाहिए। आप करें उसके पहले मैं ही कर देता हूं। हुई है वही जो राम रचुआ का। आपकी किस्मत में है तो आपको कोई नियम या कोई कार्य बताया जाएगा, आप कर लोगे, लेकिन किस्मत में नहीं है। हां बताया तो था, हमने भी सुना तो था, पढ़ा तो था। ये जो था जब तक है, इट मींस तब तक हमारे प्रारब्ध में वो चीज नहीं है। लेकिन सफेद आक का पेड़ और बिल्वपत्र का पेड़ अगर आप जोड़े से लगाते हैं तो मां लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है और होनी चाहिए। ध्यान रखें इस बात को। बेलपत्र और ताम्र धातु में के एक विशेष प्रयोग से, ये तो अब तो खैर शुद्ध हो गया, आपको ध्यान हो, हमारे यहां आयुर्वेद में एक प्रयोग है जिससे सोना बनाया जाता है। आज से 100 साल पहले तक ऐसे लोग थे जो सोना बना लेते थे। प्रत्यक्ष उदाहरण है इसका। हमारे जब देश आजाद हुआ तो एक व्यक्ति था, वो उस समय वहां आया और नेहरू जी और सबके सामने उसने बनाकर भी बताया था, उसके पास वो विधि थी। लिखा है बेलपत्र और ताम्र धातु के एक विशेष प्रयोग से ऋषियों के पास ये परंपरा थी कि वो स्वर्ण का निर्माण करते थे और बनता था। आप प्राचीन ग्रंथों को पढ़िए, उसमें लिखा है कि सोना बनाया जा सकता है, लिखा है उसके अंदर। इस बात को ध्यान रखें। अगर जीवन में आप देखिए, हम लोग तो बेलपत्र चढ़ाते ही हैं, लेकिन जीवन में जिस व्यक्ति ने बिल्कुल, अगर कोई किसी कुछ नहीं मालूम, उसने भी अगर बाय डिफॉल्ट भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित कर दिया है प्रेम और आनंद के साथ, तो उस समय तक के उसके समस्त दुख और पापों का नाश नियमित रूप से बताया गया है। इस बात को हमेशा ध्यान रखने। और एक और चीज है कि जो लोग बेलपत्र को संरक्षण करते हैं, बेल के पेड़ को देखरेख करते हैं, वो बेल के पत्र को देखरेख नहीं कर रहे। शास्त्र कहता है वो साक्षात शिव के साथ हैं।